मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह की 10वीं और एकादशी तिथि रहेगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक अब सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, इस बार सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएगी, यानी कि इन कॉपियों को डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होनी है। इसके लिए हर छात्र की सभी आंसर शीट्स के हर पन्ने को परीक्षा केंद्र में ही स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। करीब 1 करोड़ कॉपियों के लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। परीक्षक इन डिजिटल कॉपियों की जाँच करके उसके बाद ही नंबर देंगे, यानी कि ऑनलाइन कॉपियां चेक होगी। वैसे 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग पहले की तरह कागज पर ही होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार 11 फरवरी को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सहित कई सेक्टरों के लिए बड़ी और अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया गया है। सरकारी स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा दिया जाएगा। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया है। करीब 6500 गाँव को हर घर नल, हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू होगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, बजट में सरकार ने किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने कहा शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। बिसलपुर के दाई मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ मिलेगा। अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36,000 नए फार्म पौंड बनाने के लिए अनुदान मिलेगा। वहीं किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया है। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे। इसके साथ ही पशुपालक भाइयों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा। वहीं यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, बजट में बीकानेर को भी बड़ी सौगात मिली है। बीकानेर के लिए पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई है। इसमें बीकानेर के देशनों के लिए 750 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रस्तावित किया गया है। इस राशि से करणी माता देशनोक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। इसी के साथ बीकानेर में नए सोलर पार्क भी स्थापित करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जनजाति परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी पहल करते हुए घी और तेल वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। यानी कि जनजाति परिवारों को अब राशन वितरण की जगह महिला मुखिया के बैंक खातों में सीधे हर महीने 1200 रुपए डाल दिए जाएंगे।
इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 38,000 जनजाति परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि अब सहरिया कथोड़ी परिवारों को राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में 1200 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, सरकार ने बजट में युवाओं के लिए 4 लाख नौकरियों का रोड मैप पेश किया है। साथ ही में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर देने का ऐलान किया गया है। अच्छा देखिए, बजट में एक और बड़ा ऐलान हुआ है। पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को अब स्कूल के बाद उच्च शिक्षा और उनकी रुचि के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के विकल्प में मुहैया करवाए जाएंगे। वन संपदा को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के लिए बांसवाड़ा, उदयपुर जिला मुख्यालयों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज 12 फरवरी से शुरू होगी। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में कुल 19,90,057 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की जानकारी। 11 फरवरी को पेश हुए बजट के बाद प्रदेश में कई चीजें महंगी हो गई है तो कुछ चीजें सस्ती भी हुई है। अब देखिए, सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3% बढ़ा दिया है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर दिखाई देगा। वहीं सरकार ने कुछ अलग अलग कैटेगरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इन दोनों ही निर्णय से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा कर दिया है। सरकार ने बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को आधा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर से बड़ी खबर। वंडर सीमेंट के प्लांट में मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ की। अधिकारियों को भी दौड़ा कर पीटा। मजदूरों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस भी पीछे हट गई। बाद में 4 थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ। रामगढ़ थाना प्रभारी भुट्टा राम विश्नोई ने बताया, बुधवार सुबह करीब 9 बजे सुपरवाइजर रोहित ने एक मजदूर को साइट पर जाने से रोक दिया था, लेकिन मजदूर ने सुपरवाइजर की बात मानने से इनकार कर दिया। रोहित ने सख्ती की तो मजदूर भड़क गए। आरोप है कि रोहित ने मजदूर को थप्पड़ जड़ दिए थे। इसके बाद वहां मौजूद अन्य मजदूर भी भड़क गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। मजदूरों ने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। आगे बढ़ना होगा, दौसा से बड़ी और दुखद खबर। दौसा में भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह सभी 6 दोस्त शादी समारोह से घर लौट रहे थे। इनकी ओवर स्पीड कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से निकल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसा बीती देर रात करीब 11 बजे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर केलाई गांव के पास हुआ। हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई। चांदी 500 रुपए बढ़कर 2,67,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए तेज होकर 1,50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खैर, मौसम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ने की वजह से सर्दी का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अचानक तापमान बढ़ने से वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा होने से स्थानीय स्तर पर बादल भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। प्रदेश के कई भागों में घने बादल भी देखे जा सकते हैं, यानी कि यह सब लोकल वेदर सिस्टम की वजह से हो रहा है। वैसे मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने और तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। अंत में एक और बड़ी और आपको काम की जानकारी दे दूं। देश भर में आज यानी 12 फरवरी को सभी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि देश के बड़े बैंक संगठनों ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है।
हड़ताल के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने सभी ग्राहकों को सूचित किया है कि आज 12 फरवरी को हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि RBI या अन्य बैंकों ने आज कोई छुट्टी घोषित नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आज बैंक से संबंधित कोई काम है तो आज आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि शाखाओं में आज कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल आपको बता दूं, बैंक कर्मचारी नए लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।